नमस्ते आप सभी को। तो मैं दीप ठाकर रुद्रांश योगशाला से आपके आज के इस योग सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के योग सत्र की शुरुआत हम सबसे पहले प्रार्थना के साथ करेंगे। तो सभी किसी आरामदायक स्थिति में क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, और धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे। स्लोली क्लोज योर आईज। थोड़ी देर के लिए शरीर पूरी तरह से स्थिर और मन पूरी तरह से शांत, और पूरा ध्यान आती जाती श्वास प्रश्वास पर लगाएंगे। यहीं से धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे प्रार्थना के लिए। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों को रब करेंगे। रब योर बोथ पाम्स, प्लेस ऑन द बोथ आईज। दोनों हथेलियों को दोनों आंखों पर रखेंगे और धीरे से हाथों को हटाते हुए आंखों को खोलेंगे। तो जैसे विगत योग सत्रों में आपने अलग अलग योग की प्रविधियों के बारे में सीखा, तो आज हम योग का अभ्यास करेंगे जो आप नियमित रूप से यदि करते हैं तो आप देखेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक एकाग्रता और बौद्धिक तीक्ष्णता के लिए अति उत्तम अभ्यास माना गया है। तो आज हमारे साथ सृष्टि है, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट है वैसे ये भी स्टूडेंट है, और पिछले तकरीबन 2 से 3 सालों से रुद्रांश योगशाला से जुड़ी है और लगातार नियमितता से योग का अभ्यास करते रहे। और अभी ये 10th स्टैंडर्ड में है, तो आप देख सकते हैं आपकी ही एज है। और योगाभ्यास अगर नियमित रूप से किया जाता है तो आप देख पाएंगे कि आप किस तरह से अपनी शारीरिक गतिविधियों को, मानसिक गतिविधियों को एनहेंस कर सकते हैं। आपकी कोग्निटिव एबिलिटी अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है। तो आइए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं योगाभ्यास के द्वारा। तो सबसे पहले आप जहां जिस पोजीशन में भी बैठे हैं वहां क्रॉस लेग पोजीशन में पालथी मार करके बैठ जाएंगे, ठीक है। कमर गर्दन सीधी रखते हुए यहीं से दोनों हाथों को सामने स्ट्रेट करेंगे, एल्बो स्ट्रेट रखते हुए। आप देख सकते हैं किस तरह से अभ्यास को करना है, आप देखते जाएंगे और ठीक उसी तरह से अभ्यास को दोहराते जाएंगे साथ साथ में। यहीं से सबसे पहले हम करेंगे रिस्ट रोटेशन। हाथों को बंद करेंगे और फिर क्लॉकवाइज रिस्ट को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। विरुद्ध दिशा में वैसे ही रिस्ट रोटेशन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहीं से हम जाएंगे शोल्डर रोटेशन के लिए। दोनों हाथों की फिंगर्स को शोल्डर के ऊपर रखते हुए क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेशन करेंगे, एल्बोस को आपस में मिलाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, विरुद्ध दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हाथों को रिलीज कर देंगे। देन स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे, जहां अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है। यहीं से सबसे पहले करेंगे हिप रोटेशन। हिप अपार्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेग्स। दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे। यस। देन यहीं से हिप को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
देन एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलिए यहीं से सबसे पहले रनिंग स्टार्ट करेंगे, स्लो रनिंग स्टार्ट करेंगे अपनी ही जगह पे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। पाम्स को पीछे की ओर रखते हुए हील से पाम को टच करते हुए रनिंग स्टार्ट करेंगे। यस 1 2, यस पैर को पीछे से नी से बेंड करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ओके, चलिए यहीं से करेंगे नेक्स्ट जंपिंग जैक्स। आप देख सकते हैं किस तरह से करेंगे, पैरों के बीच में डिस्टेंस लेते हुए जंप करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, जंप करते हुए वापस लाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलीज कर देंगे। चलिए आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इसी तरह से हम अगला अभ्यास दोहराएंगे, वो है सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे, जहां पर है तो दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हुए खड़े हो जाएंगे। ठीक है, फिर दोनों पैरों को आपस में मिला करके रखेंगे, बोथ लेग्स टुगेदर। देन स्लोली जॉइन बोथ पाम्स टुगेदर 1, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएंगे। धीरे से लंबी गहरी श्वास भरते हुए इनहेल, रेज बोथ हैंड्स अप और थोड़ा सा बैक बेंड करेंगे, पीछे की ओर झुकेंगे। देन एक्सेल बेंड फॉरवर्ड, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे, बोथ लेग नी स्ट्रेट। देन राइट लेग को पीछे लेकर के जाएंगे, यहीं से अश्व संचलन, सामने की ओर देखेंगे, राइट लेग नी अप। यस, देन लेफ्ट लेग बैक, पर्वतासन माउंटेन पोज। देन चेस्ट चिन एंड नी ऑन द ग्राउंड, चेस्ट को, चिन को, नी को जमीन पे लगाएंगे, अष्टांग नमस्कार। हाँ, आप देख सकते हैं किस तरह से करना है, आपका हिप का हिस्सा ऊपर उठा रहेगा। देन स्लोली श्वास भरते हुए स्लोली इनहेल एंड कम टू द भुजंगासन, कोबरा पोज। देन श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में वापस जाएंगे, माउंटेन पोज। देन राइट लेग को वापस आगे की ओर लाएंगे, अश्व संचलन, सामने की ओर देखेंगे, लेफ्ट लेग नी अप रखेंगे। देन लेफ्ट लेग को भी आगे लाएंगे, बोथ लेग्स टुगेदर, पादहस्तासन। श्वास को अंदर भरते हुए दोनों हाथों को वापस ऊपर उठाएंगे, इनहेल, रेज बोथ हैंड्स अप। देन श्वास को छोड़ते हुए वापस आगे की ओर झुकेंगे, एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड, पादहस्तासन। इस बार लेफ्ट लेग को पहले पीछे लेकर के जाएंगे, लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचलन। देन राइट लेग बैक, पर्वतासन, माउंटेन पोज। Then chin, chest and knee on the ground. Ashtang Namaskar. Then 7, inhale, come to the Bhujangasana, Cobra pose. Then श्वास छोड़ते हुए वापस पर्वतासन में जाएंगे, माउंटेन पोज। Then लेफ्ट लेग को आगे की ओर लाएंगे, अश्व संचलन। Then राइट लेग को वापस आगे की ओर लाएंगे, बोथ लेग्स टुगेदर।
देन वापस श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, इनहेल, रेज बोथ हैंड्स अप। वापस श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे, एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड। हैंड राइट लेग को पीछे लेकर के जाएंगे, आश्वासन। और यहीं से लेफ्ट लेग, जो लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग जो पीछे वाला लेग है उसका नी डाउन करेंगे, एंड रेज बोथ हैंड्स अप, चंद्र नमस्कार करेंगे। यहीं से आप देख सकते हैं दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और बैक बेंड करना है, पीछे की ओर झुकना है। यस, देन स्लोली कम बैक एंड गो टू द माउंटेन पोज, पर्वतासन। देन लेग चेंज कर लेंगे, जो लेग आपका पीछे था उसको आगे की ओर ले लेंगे, पीछे वाले लेग का नी डाउन करेंगे, देन रेज बोथ हैंड्स अप, चंद्र नमस्कार, पीछे की ओर बैक बेंड करेंगे। देन वंस अगेन स्लोली कम टू द पर्वतासन, माउंटेन पोज, वापस पर्वतासन में आ जाएंगे। यस, देन चिन, चेस्ट एंड नी ऑन द ग्राउंड, अष्टांग नमस्कार। देन श्वास को अंदर भरते हुए आगे से शरीर को ऊपर उठाएंगे, वापस भुजंगासन। यस, भुजंगासन में होल्ड करेंगे, रुकेंगे भुजंगासन में, पूरी तरह से कोहनियों को सीधा कर लेंगे, एल्बो स्ट्रेट और ऊपर की ओर देखेंगे। और इसी पोजीशन में दोनों पैरों को नी से बेंड करेंगे, घुटने से दोनों पैरों को मोड़ेंगे और सिर के और पैर के बीच में दूरी कम करने की कोशिश करेंगे, जितना हो पाएगा वहां तक, और वहीं पर रुकेंगे, मेंटेन करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सेल, रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम बैक, लाई डाउन ऑन स्टमक, पेट के बल लेट जाएंगे यहीं से। यस, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे, तब अगले आसनों की हम आगे बढ़ेंगे। अब इसी पोजीशन में से दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, बेंड योर बोथ लेग्स एट द नी एंड ग्रैब द एंकल्स थ्रू बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल को पकड़ लेंगे। यस, धीरे से लंबी गहरी श्वास भरते हुए शरीर को दोनों ओर से ऊपर उठाएंगे, धनुरासन। और फिर रुकेंगे, हाथों से पैरों को पूरा खींच करके रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे और मेंटेन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे, रिलीज करते हुए हाथों से रिलीज कर देंगे पैरों को। चलिए, नेक्स्ट यहीं से एक और करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे, लाई डाउन ऑन बैक। हाँ, सभी पीठ के बल लेट जाएंगे। यहीं से दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, नी से बेंड करेंगे और दोनों हाथों को, हथेलियों को उल्टा करके कानों के पास लगा देंगे, चक्रासन के लिए। अब धीरे से श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे, आप देख सकते हैं जितना हो पाएगा उठाने की कोशिश करेंगे और वहीं पर रुकेंगे, मेंटेन करेंगे, श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम बैक, धीरे से वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को स्ट्रेट कर देंगे यहीं से। इस पीठ के बल लेटे रहते हुए दोनों पैरों को सामने स्ट्रेट कर देंगे, सीधा कर देंगे। धीरे से श्वास भरते हुए दोनों पैरों को सबसे पहले नी स्ट्रेट रखते हुए 90 डिग्री पे ऊपर उठाएंगे। आप देख सकते हैं दोनों पैरों को सबसे पहले 90 डिग्री पे ऊपर उठाया, फिर हिप को भी ऊपर उठाते हुए हाथों से सपोर्ट दे देंगे और इसी से हलासन में चले जाएंगे, दोनों पैरों को सिर के पीछे की ओर लेके जाएंगे। यस, पैरों को हो सके तो जमीन से टच कराने की कोशिश करेंगे, जहां तक जा सकते हैं। हाथों का सपोर्ट लगा रहेगा आपके बैक पे। थोड़ी देर इसी पोजीशन में, बहुत अच्छा, वही मेंटेन करेंगे, श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम बैक, फर्स्ट 90 डिग्री पे पैरों को लाएंगे, हाथों को रिलीज करते हुए और फिर धीरे से पैरों को रिलीज कर देंगे।
यहीं से हाथों को सिर के ऊपर इंटरलॉक करेंगे और पैर के पंजों को नीचे की ओर खींचेंगे, सुप्त ताड़ासन। हाँ, हाथों को एल्बो स्ट्रेट रखते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे, पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे, अच्छा सा स्ट्रेच मेंटेन करेंगे शरीर में, पूरा शरीर खींचा हुआ, मेंटेन द स्ट्रेच। देन स्लोली रिलीज द स्ट्रेच, धीरे से रिलीज कर देंगे और धीरे से राइट साइड करवट लेते हुए वापस सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो आज बच्चों आपने जो किया और जितने अभ्यास कराए गए वो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर इतना अभ्यास भी अगर आप डेली करते हैं तो आप देखेंगे बैक बेंडिंग भी है, फॉरवर्ड बेंड भी है, लेग स्ट्रेच भी है और स्ट्रेंथ भी है। तो सूर्य नमस्कार को मिलाकर के इतने अभ्यास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज के इस सत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक काल तक योग में काफी चेंजेस हुए हैं, इसके फॉर्म में काफी चेंजेस हुए हैं। अभी एक काफी ट्रेंड में चल रहा है, जैसे उसके ऊपर काफी स्टडीज भी है और इसके फायदे भी है। देखा गया है आर्टिस्टिक योगा, ठीक है, जिसके साथ हम कुछ अलग विधा से योग का अभ्यास करते हैं, जिसमें आप चाहे तो कोई सॉन्ग भी लगाते हैं, कोई गाना भी लगाते हैं और इसके साथ योगासन की प्रस्तुति की जाती है, ठीक है। और बिना गाने के भी आसनों का एक विशेष समूह है जो परफॉर्मेंस के लिए लाया जाता है। तो आप चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो आप देख लेंगे अच्छे से, ताकि ये चीज आपको याद रहे। तो सृष्टि हमारे सामने मौजूद है, तो हम कहेंगे सृष्टि को कि आज आपको वो आर्टिस्टिक योगा की थोड़ी झलक देखने को मिले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी एज की एक स्टूडेंट है जो कितनी अच्छे से पिछले कई वर्षों से, विगत वर्षों से योगाभ्यास कर रहे हैं, और गानों के ऊपर जो एक तरह से कलात्मक दृष्टि से योग को लाने का काम जो किया जा रहा है वो आज की डेट में काफी अद्भुत है। तो आप हमारे सामने प्रस्तुत है सृष्टि के द्वारा आर्टिस्टिक योगा की एक प्रस्तुति। हरिगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति देशिनि कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय देव यकपर्दिनि शैलसुते शिरहरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कीर्भिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि भीतिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय देवनि साधुरमर्दिनि यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्बमदम्बपदम्बवनप्रियवासिनि भासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभभञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय देव महिषासुरमर्दिनि यकपर्दिनि शैलसुते तो मुश्किल आसनों का समूह माना जाता है, ठीक है। तो एडवांस फॉर्म में आप देखेंगे कि योग गुरु अयंगर थे, ठीक है। योग गुरु अयंगर के बाद टी कृष्णमाचार्य थे, फिर अयंगर फॉर्म योग में आया। तो विन्यासा का फ्लो रहता है जिसमें एक आसन से दूसरे आसन में शिफ्ट करते हैं,
स्पेशली ये जो एज होती है स्टूडेंट लाइफ, तभी से अगर ये शुरू करा जाए तब जाकर के 5-6 सालों में आप एडवांस फॉर्म तक पहुंच पाते हैं। तो निश्चित रूप से आप अगर सीखते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि शरीर के स्तर पे भी फायदा है, और आज एक देखा जाए तो करियर वाइज भी काफी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी योग आपको देता है। ठीक है। तो आज का ये जो अभ्यास हमने किया, इससे संबंधित आपको पहले तो ये बताइए बच्चों की कैसा लगा आज का ये सत्र, और इससे संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो निश्चित रूप से पूछेंगे। जी, आप में से क्वेश्चन अगर किसी के होंगे प्रश्न तो निश्चित रूप से पूछिए, और पहले बताइए आज के सत्र के बारे में आपको कैसा लगा। जी ऐसे तलवारी आप बात कीजिए। ठीक लगा हमको। जी, आपका कोई प्रश्न हो तो पूछेंगे ना। आसन तो बहुत टफ था पर हमने किया नहीं, कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे हम भी। जी बहुत अच्छा, आप सभी बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे हो, और जो नियमित अभ्यास कहा गया है वो नियमित रूप से करेंगे तो ये भी एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक। थोड़ा सीखना पड़ेगा ना, हमको भी प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। हाँ, नियमितता से, इसीलिए ये सत्रों में आपने जो भी अभ्यास सीखे उसको आप डेली रूटीन में लाना निश्चित रूप से शुरू करेंगे। धन्यवाद। जी ऐसी धाना चुली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर हमें खाना खाने के बाद योगा करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, खाना खाने के बाद सभी योगाभ्यास मुख्यतः बंद हो जाते हैं, नहीं कर सकते, वर्जित माने गए। एक आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हो, वो है वज्रासन। ठीक है, नी बेंड करते हैं और घुटने के बल नी बेंड करके बैठ जाते हैं, ये वज्रासन है। आप इस एक आसन को कर सकते हैं खाना खाने के बाद। इसकी मुख्य खासियत ये है कि अगर खाना खाने के बाद 10 मिनट आप वज्रासन में बैठ जाते हैं तो आप देखेंगे कि इससे क्या होगा, आपने जो भी खाना खाया उसका पाचन अच्छे से होगा। और कई विद्यार्थियों को शिकायत होती है कि हमें खाया पिया लगता नहीं है, तो इस स्थिति में सबसे अच्छा आसन माना गया है। तो ये एक आसन आप कर सकते हैं। ठीक है, वज्रासन। ठीक है, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छा बच्चा, आपको करना है नियमित रूप से। ठीक है, ये अभ्यास जो कराए गए। यस सर, थैंक यू सर। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मेरी हाइट जो है वो बढ़ नहीं रही, तो मैं पूछना चाहती हूँ उसके लिए मैं कौन से ऐसे योगा करूँ जिससे मेरी हाइट बढ़ जाए? जी बहुत अच्छा, तो हम आपको कुछ अभ्यास बता देते हैं। ठीक ठीक है, जो हाइट बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला आसन जो कहा जाता है वो है ताड़ासन। बोथ लेग्स टुगेदर, दोनों पैरों को एक साथ रखते हैं। ठीक है, फिर हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर लेकर के जाते हैं, इंटरलॉक करते हैं और शरीर को पूरा खींचा हुआ रखते हैं। हील्स अप हो जाती है, एड़ियां ऊपर की ओर। ठीक है, अब इस पोजीशन में जहां तक हो सके वहां तक मेंटेन करते हैं। फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस आते हैं। ठीक है, ये पहला आसन है, इसको 3 से 4 बार आप रिपीट करके करिए। फिर दूसरा आसन जो है वो है तिर्यक ताड़ासन या त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस लेते हैं, दोनों हाथों को ऊपर की ओर इंटरलॉक करके स्ट्रेच करते हैं, पाम्स फेसिंग अप, और फिर दोनों साइड बेंड करते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, जितना साइड में जा सकते हैं उतना जाते हैं, राइट और लेफ्ट साइड दोनों ओर से। इसको 10 से 12 बार इसी आसन को रिपीट करते हैं, दोनों ओर करते हुए। ठीक है, ये दूसरा आसन कहा गया है आपका तिर्यक ताड़ासन या त्रिकोणासन, साइड बेंड का आसन। इसके अलावा एक और आसन है जो हमने सूर्य नमस्कार में भी किया। ठीक है, उसका एक दूसरा विकल्प मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमोत्तानासन, दंडासन में बैठ जाते हैं, बोथ लेग स्ट्रेट करके, पैरों को सामने स्ट्रेट करते हुए। फिर श्वास को अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हैं, और फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाते हैं और दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर इसी पोजीशन में मेंटेन करते हैं, श्वास लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। फिर धीरे से वापस श्वास लेते हुए वापस आते हैं। ये पश्चिमोत्तानासन, ये भी काफी महत्वपूर्ण आसन है। इसके अलावा एक और आसन लास्ट का जो कहा गया वो सर्वांगासन है, शोल्डर स्टैंड। सीधे पीठ के बल लेट जाते हैं और फिर इनहेल करते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठाते हैं, हाथों का सपोर्ट दे देते हैं, और शोल्डर से लेकर के आपके पैर एक ही लाइन में रहेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना रहेगा। ये शोल्डर स्टैंड है, सर्वांगासन। इसमें आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये 1 से 1.5 मिनट तक आप इस आसन में मेंटेन करते हैं, ये सर्वांगासन। ये 4 आसन भी आप करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है आपकी हाइट बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर, मुझे इतने सारे आसन वेलकम। बताने के लिए।
और मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली में ज्यादा से ज्यादा कर पाऊँ। या जरूरी है, डेफिनेटली डेली रूटीन में आपके दिनचर्या में सम्मिलित हो जाने चाहिए। जीएससी कोटद्वार सर प्रणाम। से- सर मैं जीआईसी कोटद्वार से प्रीति बोल रही हूँ। जी जी नमस्ते बेटा, पूछिए। सर मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कभी हम लोग घर जाते हैं तो जैसे नाक से कभी ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो क्यों होती है? नाक में सब ब्लीडिंग हो जाती है, ऐसा पूछ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, जैसे गर्मी के दिनों में ये ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे शरीर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, नक्सीर कहते हैं हम उसको। तो ये गर्मी की बढ़ने की वजह से होती है। इसमें मैंने आपको पहले भी एक क्रिया बताई थी पहले के सत्र में, जिसमें हम पानी लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा पानी हथेली में लेकर के सिर पर पानी की थपकी देते हैं। ये गर्मी के दिनों में बहुत जरूरी है। तो आप तुरंत ठंडा पानी अगर सिर के ऊपर डालते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है। देखिए, एक गर्मी के दिनों में मैं आपने जो योगाभ्यास की तकनीक है, जैसे शीतली प्राणायाम है, जिसकी चर्चा हमने की थी, ठीक है। मुंह से इनहेल करते हैं, जीभ को राउंड बना करके, फिर दोनों नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर देते हैं। एक ये प्राणायाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है गर्मी के दिनों में। इसके अलावा आपके यहाँ बहुत सारी चीजें हो रही है अभी, मौसम के हिसाब से काफी पहाड़ों में चीजें पाई जाती है। अभी आप देखेंगे काफल भी कुछ जगह पे आएंगे, कुछ जगह पे लीची आएगी, कुछ जगह बुरांश उपलब्ध है। तो ये जो प्राकृतिक पदार्थ है उसके बने शरबत का उपयोग आप कर सकते हो गर्मी के दिनों में, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सौंफ और मिश्री, ये भी इजीली हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो आप सौंफ और मिश्री का पानी भी पीते हो गर्मी के दिनों में, तो आप देखेंगे इन सारी समस्याओं से आप बच जाएंगे। ठीक ठीक है। तो आज के योग सत्र में हमने आज काफी योगाभ्यास के बारे में जाना। तो आप निश्चित रूप से इन योग सत्रों में जो कुछ भी सीखा है, तो हम कहते हैं कि निश्चित रूप से अपने दैनिक दिनचर्या में इसको अपनाएंगे। ठीक है। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आज का सत्र कैसा लगा आप लोगों को? अभी आपने अलग अलग विद्यालयों से गुरुजी के साथ, जो हमारे दीप ठाकर जी, ठीक है, उन्होंने आपको बहुत अच्छा योग के बारे में सिखाया। और उनकी, बेटा आप ही जैसे एक उनकी एक छात्रा सृष्टि, ठीक है, मैं उसको देख रहा था, ठीक है, बहुत अच्छा उसका फिजिक है बेटा, बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी बॉडी को मूव कर रही थी। और ये एक अच्छा मोमेंट है बेटा आप लोगों के लिए भी, ठीक है। आप लोग क्योंकि उस एज में हैं, आपका बॉडी बहुत फ्लेक्स है बेटा इस समय, ठीक है, तो आप अपने बॉडी को बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी अभी हमारे योगाचार्य जी ने आपको समझाया है योग के बारे में बेटा, उसको आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, बहुत ज़्यादा नहीं, 15-20 या 25 मिनट भी अगर आप डेली रूटीन में अगर इसको लाते हैं तो बेटा आप बहुत ज़्यादा फिट होंगे, ठीक है। और इसका एंजॉय आप लोग कीजिए, अलग अलग सत्रों में आपको अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी, इसको बेटा मिस मत करिए आप, है ना। बहुत अच्छी है आपको ये चीज़ें हैं, ठीक है। और कोई आप और अच्छा कोई चीज़ चाहते हैं कि इसको हम यहाँ पर प्रमोट करें, तो वो भी आप लोग हमको बता सकते हैं, है ना। तो ठीक है बेटा, है ना। अभी नेक्स्ट सत्र में भी आप लोगों से हम लोग बात करेंगे, है ना। तो गुरुजी आप और कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे तो बताइएगा प्लीज़, है ना। थोड़ा सा इनका एक माइंड ऑफ कंसंट्रेशन, ये थोड़ा सा बच्चे इस समय थोड़ा पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा हल्के हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ये माइंड इस तरीके से कंसंट्रेट करें कि ये पढ़ाई के ऊपर थोड़ा फोकस कर दे बस। ये थोड़ा सा बस इसको इनको बच्चों को। देखिए बच्चों, अभी जैसे आपकी पढ़ाई के दिन एग्जाम आती है, तो कई लोग ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, ठीक है, या कई लोगों की ये शिकायत होती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो स्पेशली योगाभ्यास में जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कम से कम आपको जो चीज करनी है, जिसे हमने पहले के सत्रों में सीखा है, प्राणायाम। प्राणायाम पे डेफिनेटली ध्यान देने की कोशिश करें। जितना ज्यादा प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम हमने जो सीखा है वो, आप देखेंगे उससे आपका मन तुरंत तुरंत शांत हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और पढ़ाई में भी मन होगा। और इस पर कई स्टडीज भी है, अगर आप डेली इसको करते हैं तो आपकी मेमोरी पावर को डेफिनेटली ये इंक्रीज करेगा। ठीक है। आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। धन्यवाद।